Hello students, आज हम start करिबा new chapter which is known as the biomolecules. Okay, hope you understand the last chapter which is known as the cell cycle and cell division. जदि cell cycle और cell division रे जहाँ भी doubts अछि तुमे मते through WhatsApp पचारि परिबो. Okay, so आज start करिबा another chapter which is known as biomolecules and इटा भी हमर same unit रो ही present अछि. तो सर जो पढौचंती तुमको cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. So ता परे अछि तुमरो biomolecules, then cell cycle and cell division. Okay, so आज start करिबा what is biomolecules. So before going into the biomolecules, the first term is known as the biochemistry. So what do you mean by biochemistry? It is the study of chemicals of a living organism. तो जेकोसी गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रे जहाँ भी केमिकल्स गुड़ा को प्रेजेंट अछंती सो तांको विषय आमे जहाँ पढ़िबा ताको कहिबा कोन बायोकेमिस्ट्री. तो लाइक आमे लास्ट यूनिट जहाँ भी पढ़िछु सेल साइकिल और सेल डिविजन, सो इट कम्स अंडर द सेल बायोलॉजी. सेम वे दिस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कम्स अंडर अ बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री माने कोन पिले अगेन मु डेफिनेशन ता कहि दोची. इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हेथाओ तांको बॉडी रे जहाँ भी केमिकल्स गुड़ा को प्रेजेंट अच्छी से केमिकल्स विषय स्टडी कले ताको कहिबा कोन आमे बायोकेमिस्ट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म बायोकेमिस्ट्री टर्म टाको हमको किए देइछंती. सो से साइंटिस्ट रो नेम होची न्यूबर्ग. ओके, तो न्यूबर्ग होचंती जने साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म बायोकेमिस्ट्री. ओके, सो देखो बायो रो मीनिंग होची लिविंग and chemistry, that means it is related to chemicals. तो जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रे जहाँ भी केमिकल्स अछंती सो तांको विषय रे पढ़िले आमे ताको कहिबा बायोकेमिस्ट्री. तो दिस टर्म इज गिवन बाय न्यूबर्ग. तो मने रखो न्यूबर्ग होचंती जने साइंटिस्ट, सो तांके बायोकेमिस्ट्री बोली गोटे टर्म को हमको कॉइन करछंती. तो अनदर साइंटिस्ट नेम इज लाइबिग. तो लाइबिग होचंती फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री. The father of biochemistry किए Liebig. Father of biochemistry is known as Liebig. Another scientist name होची Liebig. He is known as the father of the biochemistry. Hope you understand. So this is the introduction part. So what is biochemistry? It is the study of the chemicals which are present in the living organism. And who coined the term? Newberg. And who is the father of biochemistry? He is known as the Liebig. Okay. So नेक्स्ट आम स्टार्ट करवा व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स. तो ऑलरेडी तुम केमिस्ट्री रे बहुत किछि जिंस सुनिथिबो पिले. तो बायोमोलिक्यूल्स माने कोन? वेरी सिंपल. द मोलिक्यूल्स which are present in a living organism is known as the biomolecule. Okay, or the molecules which are present in a living organism are known as the biomolecules. हेले जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रे जहाँ भी मोलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट अछंती ताको हमें केमिति जानिबा. ओके, द फर्स्ट थिंग इज तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जेकोसी सेल को और टिश्यू को नेकी टेस्ट कले हमें कोन जानि परिबा से पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी भितरे जेकोसी मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट अछंती ताको हमें आइडेंटिफाई करि परिबा. ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू दैट देयर आर टू थिंग्स इन अ सिस्टम. दैट इज वर्ल्ड रे हमर दुईटा जिंस प्रेजेंट अछि. गुटे होछि नॉन लिविंग थिंग एंड अनदर वन इज द लिविंग थिंग. ओके, तो नॉन लिविंग अंडर रे आमे अर्थ को नहीं परिबा और जेकोसी सॉइल हो. ओके, रॉक भी जहाँ भी. तो एनी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग दी जन को बॉडी भीतर जदि हमें देखिबा सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. तो ए क्वेश्चन भी हमको फर्स्ट आसीबो जदि हमें कहूछु जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी भीतर जहाँ भी मॉलिक्यूल थाउची ताको हमें कहूछु बायोमोलिक्यूल. एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रे भी किछि मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट थाउचंती. इज ए दुई जन डिफरेंट ना सेम? फर्स्ट हमें से जिनसटा को जानिबा को पड़िबो. ओके, सो एब्सोल्युटली अर्थ क्रस्ट जेकोसी हमें सॉइल पार्टिकल को भी नहीं कि जदि टेस्ट करिबा ता अंडर रे माने सॉइल भीतर जहाँ भी केमिकल्स गुडा को और किछि मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट अछंती एंड लिविंग जेकोसी गोटे लिविंग टिश्यू और सेल को नहीं कि भी हमें स्टडी करिबा तो बोथ रे हमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ही पाई परिबा. तो व्हाट आर द मॉलिक्यूल? वेरी सिंपल. तो जनरली हमें जब भी ए बायोमोलिक्यूल्स विषय पढ़िबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइंड को आसीबो तीनटा मॉलिक्यूल्स. गुटे होची C, that is carbon, another one is the H, that is hydrogen, and the last one is the O, which is known as the oxygen.
तो मन रख पिले जेकोसी लिविंग और नॉन लिविंग व्हाट एवर द थिंग मे बी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हेथो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हेथो तांको भितरे मोस्टली 99% ए तीनटा मॉलिक्यूल्स गुडाक प्रेजेंट रहिबो गुटे होची कार्बन अनदर वन इज द हाइड्रोजन एंड अदर वन इज द ऑक्सीजन ओके so these molecules are very essential for the living organism तो जेकोसी थिंग हमें फॉर एग्जांपल गुटे पेंसिल को नबा ओके तो सिंपली दिस इज अ पेंसिल ओके तो पेंसिल भितर कौन अच्छे पिले जहाँ भी हमको ये ब्लैक कलर टा शो करछि ताको हम कहूछु कोन ग्राफाइट तो ग्राफाइट माने कोन एटा काहा को नै कि तैयारी हेछि ग्राफाइट इज मेड फ्रॉम द कार्बन ओनली सो से सोर्स रे कोन प्रेजेंट अछि हमर फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन दैट इज सी ओके and again आमे जेकोसी अनदर एग्जांपल भी नबा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी भितरे वाटर टा एसेंशियल रोल प्ले करछि तो वाटर को हमें केमिति लिखिबा H2O वाटर रो केमिकल फार्मूला टा होछि H2O त माने कोन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम बॉडी भितरे वाटर टा 90% प्रेजेंट रोछि इन ईच एंड एवरी सेल तो सेठी भी हमर दुईटा मॉलिक्यूल मोस्टली प्रेजेंट रोछंती वन इज द हाइड्रोजन अनदर वन इज द ऑक्सीजन तो वेरी सिंपल एग्जांपल जे कोन से गुटे सेल को में नबा वेदर इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल तो एवरी सेल इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म तो अनदर टर्म तो भी सुनिथिबो व्हिच इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म को हमें कोन कहउछु पिले इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ तो जे कोन से गुटे सेल भितरे हमें टेस्ट करले भी तभी आम कौन देख पार माइक्रोस्कोप अंडर देखले भी वी ऑब्जर्व द प्रोटोप्लाज्म बिकॉज प्रोटोप्लाज्म को हमें कौन कहूँ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ता माने कौन प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर तो जनरली प्रोटोप्लाज्म भितर मोस्टली कौन प्रेजेंट थाउची वाटर तो वाटर माने कौन H2O माने कौन दुईटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड अनदर वन इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो देखो तो गोटे सिंपल प्लांट सेल को नेले भी और एनिमल सेल को नेले भी ता भितर हमें कौन देखि परछु दुईटा मॉलिक्यूल देखि परछु व्हिच आर नोन एज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ए दुईटा मॉलिक्यूल को मु कहउछि कोन बायो मॉलिक्यूल काहे कि हमें ताको बायो मॉलिक्यूल बोली कहउछु बिकॉज दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग माने कोन बायो होप यू अंडरस्टैंड तो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी भितरे जहाँ भी मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट थाउचंती तांको कहिबा हमें बायो मॉलिक्यूल्स so this is a chapter name so why these molecules are known as the biomolecules because they are mostly present in the living organism body okay so there is another term a term की भी मन रखो protoplasm तो protoplasm को हमें कौन कहूँ physical basis of life because it consists of the 90% of the water hope you understand so this is known as the definition of the biomolecules okay तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बायोमोलिक्यूल्स माने कौन दिस इज सिंपली एन इंट्रोडक्शन क्लास ओके तो बायोमोलिक्यूल्स माने कौन पिले देयर आर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स मु कहिछि तीनटा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मैं आउ किछ अधिक जानिथिबो केमिस्ट्री रे सुनिथिबो नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम मंगनीज ए सब जिंस गुडा को सुनिथिबो हेले आमे काहे कि पढिबो बायोमोलिक्यूल्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स तो बायोमोलिक्यूल्स रो नीड कौन पिले जहां भी हमें पढुछु प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ए सब टर्म सुनिथिबो पिले आमे जहां भी आजिकली फूड नौछु ओके सो जहां भी हमें फूड टाकू खाउछु से फूड रे हमको मोस्टली कोन मिलछि द बेस्ट एग्जांपल इज द राइस ओके तो राइस टा होछि हम मानकर स्टेपल फूड सो हम डेली लाइफ रे राइस वेरी इंपोर्टेंट रोल टाकू प्ले करछि तो से राइस रे हमको कोन मिलछि द फर्स्ट थिंग इज द कार्बोहाइड्रेट बोले हमें कहबा सो दोस कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज द बायोमोलिक्यूल्स सामान्य किछि मॉलिक्यूल रु ही से माने सब तयारी होचोंती एंड द अनदर वन डाल आमे खाउछु जहां भी डाली गुडा को खाउछु तो ता भीतर हमको कोन मिलछि प्रोटीन्स ओके तो प्रोटीन्स माने कोन एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोटीन बोले हमें कहउछु त माने एमिनो एसिड्स केतेटा मिसिले हमको किछि प्रोटीन गुडा को तयारी होचोंती माने एमिनो एसिड्स को हमें कहबा कोन बायोमोलिक्यूल होप यू अंडरस्टैंड एंड फैट एंड लिपिड तो ए सब जिंस जहां भी हम फूड नाइ जे कौन से गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रे जहां भी सेल्स गुडा को थाउचंती each and every cell has to grow every cell को first thing कोन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जदी गोटे सेल टा ग्रो हेले ही
तापर सेटा रिप्रोड्यूस करि परिबो तो रिप्रोड्यूस कले कोन हबो तार जनरेशन टा इंक्रीज हबो तो गुटे सेल टा ग्रोथ हबा पई इनिशियली इट रिक्वायर्स सम मॉलिक्यूल्स तो से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहले ही सेल टा इनिशियली ग्रोथ हबो देन इट इज कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस होप यू अंडरस्टैंड तो जेकोनसी ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ एनिमल और ह्यूमन और प्लांट जेकोनसी लिविंग ऑर्गेनिज्म विषय जदि हम जानिबा तो every living organism is made up of cells okay तो generally तुम जानिचो the first basic structural and functional unit of life is known as the cell तो केतेटा cells मिसिले ही हम कोन फॉर्मेशन होचंती टिश्यू राइट तो केतेटा टिश्यू मिसिले ही हमको फॉर्मेशन होचंती ऑर्गन तो केतेटा ऑर्गन मिसिले फॉर्मेशन होची ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली हमको गुटे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ता फॉर्मेशन होची त माने कोन any गुटे living organism multicellular organism produce हबा पाई the basic structural and functional unit होची किए ना cell so this cell is consist of the molecules which have a particular structure and function so there are different huge number of molecules are present in the world तो same molecules गुड़ा को various types present अछंती तो सेमानंकर structure और function completely different from each other तो से मॉलिक्यूल्स ए सेल भितर प्रेजेंट रहिले ही गुटे सेलटा गुटे लिविंग सेल फॉर्म रे फॉर्मेशन होची देन इट कैन प्रोड्यूस द टिश्यू देन इट कैन प्रोड्यूस द ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम देन ओनली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ता तयारी हे परिबो होप यू अंडरस्टैंड तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड से सेल तयारी हबा पे हमको इनिशियली कोन दरकार पड़छि किछि मॉलिक्यूल्स तो से मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी भीतर प्रेजेंट रहिले ताको हमें कहूछु कोन बायो मॉलिक्यूल्स तो से बायो मॉलिक्यूल्स गुडा को डिफरेंट टाइप्स अछंते ओके ओके स्टूडेंट्स so there is another term which is known as the cellular pool POOL okay cellular pool so what do you mean by cellular pool all the molecules which are present in a cell all the molecules which are present in a cell are known as the cellular pool okay तो गुटे सेल भितरे if it is a cell आ भितरे जत्ते के भी molecules गुडा को present अछंती से माने समस्तन को हमें कोन कहि परिबा cellular pool काहे कि मोय टर्म ता आनी छी तो एबे हमें बायोमोलिक्यूल्स को टू टाइप्स रे डिफरेंशिएट करबा देन तो फर्स्ट फ्रैक्शन कला परे वन इज नोन एज द insoluble pool and another one is known as the soluble pool आसीबो सेति पय मो एटी टर्म ता यूज करूची which is known as the cellular pool तो सिंपली मन रखो पिले जे कोनसी लिविंग टिश्यू और एनी नॉन लिविंग टिश्यू सो नॉन लिविंग सेल भितरे जत्ते के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रोचंती ताको हमें कहिबा कोन सेल्युलर पूल तो वेरी इंपोर्टेंट बिट क्वेश्चन एडा आसी परिबो तो व्हाट इज अ सेल्युलर पूल इट इज नथिंग बट ऑल द मॉलिक्यूल्स which are present in a cell गोटे सेल भितर जत्ते के भी मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट अछंती ताको हमें कहिबा कोन सेल्युलर पूल ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोन करबा बायोमोलिक्यूल माने कोन गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रे जत्ते के भी मॉलिक्यूल्स अछंती ताको हमें कहउछ कोन बायोमोलिक्यूल्स सो दीस बायोमोलिक्यूल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स the first one is known as the organic molecules and the second one is known as the inorganic molecules okay the first one is known as the organic and the second one is known as the inorganic and sometimes emanko hame elements boli bi कहि परिबा okay तो elements रे two types of elements अछंती गुटे को कहिबा हमें micro elements and another को कहिबा हमें macro elements okay तो micro रो meaning जानचो पिले micro रो meaning होची small and macro meaning hochi large okay and these organic molecules or macromolecules are also known as the essential molecules emananko ame kon kahi pariba essential molecules boli bi kahi pariba so what is the meaning of the essential and non essential okay the first one is the essential and the second one is the non essential
तो एसेंशियल रो मीनिंग होची नेसेसरी ओके तो जे कौन से गोटे लिविंग सेल ग्रो हबा पाए और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हबा पाए इट जत्तिक भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमें लिखिबा दे आर एनी हाउ कंपलसरी दरकार पड़छि से पर्टिकुलर सेल को बट नॉन एसेंशियल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जहाँ भी अच्छी सो दे आर से माने थिले भी पर्टिकुलर सेलटा भल से ग्रोथ हो परिबो बट they are also known as the accessory रो मीनिंग कोन पिले तो जनरली हम माने जहाँ भी पाउडर यूज करछु मुहरे लगेबा पई क्रीम्स यूज करछु लिपस्टिक यूज करछु एगुडा को सब होछ हमर एक्सेसरीज ओके तो हमर ब्यूटी को आउटिके एनहांस करबा पे हम यूज करछु अदरवाइज हम सेगुडा को यूज नो कोले भी हम बंची परिबा बुझी परछु ना सेम वे so these are known as the non essential and the first category is known as the essential molecules or essential elements बोली हमें कहि परिबा hope you understand so first of all biomolecules can be categorized into two parts one is known as the organic another one is known as the inorganic so organic molecules are also known as the macromolecules which are the larger one and essential molecules भी कहि परिबा and inorganic molecules का हमें कहिबा कोन micromolecules and they are also known as the non essential molecules or non essential elements okay so first of all organic molecules माने कोन example हमें लिखिबा example so organic molecules under रे कोन कोन आसुची the first one is the CHONPS okay so ये छोटा लेटर मिसले किछि भी मीनिंग आसुनी बट मने रखिबा पे आमे को डाकी परिबा कोन नॉप्स ओके दिस इज नोन एज द नॉप्स दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड सल्फर तो ये सब जिंस मे बी तुम केमिस्ट्री रे सुनी थिबो बट दीज आर आल्सो एसेंशियल फॉर द बॉटनी ओके तो बॉटनी एंड केमिस्ट्री मिसिलिया का आमे तको कहूछु कोन बायोकेमिस्ट्री ओके तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे जहा जहा मॉलिक्यूल्स थाउची आमे biological form रे पढ़िबा hope you understand students so NOPS is known as the organic molecules the carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus and sulfur ए छोटा एलिमेंट्स को हमें कहिबा कोन मैक्रोमोलिक्यूल्स and they are also known as the organic elements or organic molecules which are very essential for any living organism growth तो गोटे पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हबा पे सबुटू इंपोर्टेंट होचंती ए छोटा ओके तो फर्स्ट मु जो एग्जांपल देथिली सेटी हम तीनटा विषय रे ही लिखितिलु दैट इज नोन एज द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन काहे के लिखिची द हमरो अर्थ वर्ल्ड रे सबुटू इंपोर्टेंट फंक्शन होची कोन पिले फोटोसिंथेसिस राइट तो फोटोसिंथेसिस सुनिथिबो तो माने ओके तो फोटोसिंथेसिस माने कोन फोटो रो मीनिंग होची लाइट सिंथेसिस रो मीनिंग होची टुगेदर तो लाइट मॉलिक्यूल्स टुगेदर है कि water from the soil and carbon dioxide from the atmosphere and sunlight ए तीनटा को मिसी की गोटे प्रोसेस होची which is known as the photosynthesis जो द्वारा कि ग्रीन कलर प्लांट्स जते के प्लांट्स गुडा को प्रेजेंट अछंती से माने फूड प्रिपेयर करछंती सो से फूड को हमें कोन बोली कहूछु इनिशियली द फूड इज नोन एज द ग्लूकोज राइट ग्लूकोज इज द फूड मटेरियल जोटा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके गोटे प्लांट ता तयारी करछि तो ए ग्लूकोज रो केमिकल फार्मूलाटा होची C6H12O6 राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज नोन एज द C6H12O6 ताहेले एटा केमिति आसीची फर्स्ट मु सिंपली कहि दउची हमें कार्बोहाइड्रेट्स पडिबा कार्बोहाइड्रेट्स अंडर रे ही ए ग्लूकोज सब गुडा का आसुची तो सेतेबेले डिटेल्स रे कहबी बट लिटिल बिट एठी कहि दउची ओके देयर इज अ फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स रे गुटे फार्मूलाटा अछि CnH2nOn ओके सो दिस इज द फार्मूला त माने कोन एटी n जहा भी हबो हाइड्रोजन पाखु को आसिला अलको एटा कोन होची 2 into दैट इज n into 2 हे जाउची त माने कोन एटी C6 दैट इज n is equal to 6 तो C6H केते हबो 2 into 6 दैट इज 12 and O6 so in this way formula ta eti form theory hechi that is glucose is known as the C6H12O6 काहे कि मो सब कहूची देखो essential molecules रे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लेड अ वेरी इंपोर्टेंट रोल काहे कि ए जो नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर ता मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे में देखि परिबा बट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ता नॉन लिविंग थिंग्स रे भी मोस्टली तुमरो प्रेजेंट रहिबो दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल गुटे गच्छटा को हम काटी देलु ओके तो काटी देला परे सेटा डेड हे जायछि माने लिविंग आ कहि परिबानी तो एट दैट टाइम आल्सो से गच्छरो में कोल पाई परिबा कोल माने कोन दैट इज अ कार्बन दैट मींस देयर इज
a presence of carbon. So in this way non living matter रे भी हमें देखि परिबा carbon, hydrogen and oxygen को, and it is also very essential for the living organism by the form of the food which is known as the glucose. Okay, तो plant जते बळे food टाको synthesis करूची glucose form रे ही synthesis करिवो जते बळे हमें ताको कहिबा C6H12O6. after that ताको store करिवो in the starch form. तो plant रो stored food material होची starch. तो मैं पढिथिबो plant cell and animal cell रो differentiation. तो simply सेठी गुटे जिंस मन रखो plant food टाको glucose form रे तयारी करले भी ताको only store करि परिबो in the form of the starch. Okay, as well as animal or human being आमे माने food टाको को form रे store करि परिबा, that is known as the glycogen. मने रखो these two are very important big questions. Plant रो stored food material होची starch and animal रो stored food material होची glycogen. Okay, so both consist of these three elements which are known as the carbon, hydrogen and oxygen. Hope you understand. So first of all, biomolecules can be categorized into two types. The first one is known as the organic molecule. These organic molecules are also known as the macromolecules. These macromolecules are also known as the essential elements or essential molecules. So essential रो meaning होची they are need. Compulsory से माने दरकार पड़ची किछि living cells को और non living cells को to grow and reproduce. Okay, so what are the organic molecules? NOPs, that is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. So very simple because छोटा ही अच्छी, तो simply मने रखी दियो these six are known as the organic molecules. तो मने रखो पिले what is biomolecules? जे कोनसी living organism body भितरे present थिबा molecule को हमें कहिबा biomolecules. हेले से biomolecule को हमें divide करि परिबा two types रे. So on the basis of their size, कहा को नहीं कि हमें divide करछु on the basis of their size and need. तो जो माने larger in size, तो size माने कोन तार weight को नहीं की. Okay, so there is a term which is known as the molecular weight. तो ये जो molecules रो weight को हमें कहि परिबा molecular weight. So तार unit टा होची कोन Dalton. Okay, तार unit होची Dalton. तो molecular weight जहार अधिको सेमानन को कहिबा हमें macromolecules. जहार molecular weight कम, that is less than 100, ताको कहिबा हमें micromolecules. 1000 or more than 1000 Daltons रे जदी 900 Dalton, 800 Dalton रे जदी किछि molecular weight थाउची माने सेमानन को कहिबा कोन हमें macromolecules. तो किछि एग्जांपल नेला परे हमें देखिबा what is the difference between the micromolecules and macromolecules. So before going into that, just remember the biomolecules can be categorized into two parts. The first one is the organic molecules or macromolecules and the second one is the inorganic molecules and micromolecules. तो organic molecules का हमें फिर भी कौन कहि परिबा essential molecules and they are known as the NOPs, that is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus and sulfur. Okay, and the next one is known as the inorganic molecules or they are also known as the micromolecules or they are also known as the non-essential. तो non-essential रो meaning कोन? तो सेमानंकर प्रेजेंस टा हमर ग्रोथ को लिटिल बिट एनहांस करिवो, हमें आउ किछि अधिक दिन सर्वाइव करिवो को हेल्प करिवो. बट ए नॉन एसेंशियल मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट नथिले भी किछि ऑर्गेनिजम्स गुडा को सर्वाइव करि परिबे. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द नॉन एसेंशियल. तो नॉन एसेंशियल अंडर रे कोन कोन आछि? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक. तो ए सब गुडा को. ओके, सो दीज आर नोन एज द micromolecules. और किछि एक्स्ट्रा अछंती बट हमें नेक्स्ट लेवल को गला को टिके अधिक एग्जांपल्स नै कि पडिबा. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने कोन, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने कोन. सो दीज आर नोन एज द micromolecules और नॉन एसेंशियल. तो नॉन एसेंशियल सिंपल एग्जांपल कोची कैल्शियम. तो मैं सुनिथिबो काउ मिल्क और मिल्क. तो जे कोनसी मिल्क पीले हम बोन रो स्ट्रेंथ टा इंक्रीज होबो बोली कोथबे पेरेंट्स. तो बोन स्ट्रेंथ टा को इंक्रीज करबा को हमको कोन दरकार पड़ची? कैल्शियम. बट ए जो कैल्शियम रो डेफिशिएंसी टा जदी तुम किछि सर्वे रो देखिथिबो मोस्ट ऑफ द पीपल मानकर कैल्शियम डेफिशिएंसी टा थाउची. त माने कोन सेमाननको अवेलेबल रोनी मिल्क है ना. सो ए कैल्शियम न थाई कि भी माने कैल्शियम डेफिशिएंसी रे भी से माने किछि डिसऑर्डर को फेस करछुंती बट फिर भी से माने सर्वाइव कर परछुंती. बट
जदि कैल्शियम डेफिशिएंसी रे डायरेक्टली डेथ हो जाए थांते इट कैन बी कम्स अंडर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट ओके so this calcium is known as the non essential same way magnesium manganese zinc so these are some of the micromolecules are called as the non essential molecules hope you understand this part so first of all what is biomolecule and the second thing is the what is biochemistry it is the study of the chemicals of a living organism and biochemistry को first किए term टाकु देइछंती that is Newberg and who is the father of the biochemistry that is Liebig okay and the second part हमें पढ़िचु कोन biomolecules can be considered into two parts one is known as the organic molecules another one is the inorganic molecules organic molecules are also known as the essential and macromolecules and inorganic molecules are also known as the what non-essential and micromolecules hope you understand up to this okay the next part is the तुम माने मते पचारि परिबो जे कोनसी लिविंग टिश्यू रे एतिके मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट अछंती बोली आपण केमिति कहि परचंती ओके तो मु तो किछि टेस्ट करनी जते बेले मु डिग्री पीजी पढुथुलु हमें किछि एग्जांपल्स और किछि एक्सपेरिमेंट्स करके जानुथुलु कि एतिके पर्टिकुलर एलिमेंट्स गुडा को प्रेजेंट रोची दैट पर्टिकुलर हमें एक्सपेरिमेंट पे जहां भी नहीं थिलु ता भितरे एतिके पर्टिकुलर जिंस गुडा को प्रेजेंट रोचंती बोली जानिछु ओके सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टेस्ट ओके सो बायोलॉजी रे सबटू इंपोर्टेंट होचंती प्रैक्टिकल्स ओके तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इंपोर्टेंट देन द थियोरेटिकल तो फर्स्ट मने रखो पिले देयर आर टू टेस्ट्स ओके सेट दुईटा टेस्ट अछंती ए दुईटा टेस्ट कले हमें जानि परिबा कि पर्टिकुलरली जहां भी हमें लिविंग टिश्यूज को जदी नबा से लिविंग टिश्यू रे को मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रेजेंट अछंती तो फर्स्ट हमें से टेस्ट रो मेथड गुडा को जानिबा ओके so the first test is the acid solubility test okay the first test is the acid solubility test so for this test हमें first requirements लिखिबा तो को जिंस को नहीं कि हमें ए टेस्ट को कर परिबा the first one is the any living tissue of the vegetable हो कि किछि एनिमल रो लिवर सेल जहां भी हेथा ओके तो हमें एठी नबा गुटे वेजिटेबल रो गुटे लिविंग टिश्यू को तो ए लिविंग टिश्यू को हमें कोन करबा बाय द हेल्प ऑफ द मोर्टर एंड पिस्टल सुनथिबो ओके सो घर में जहां भी यूज करछु अदा रसुन पेस्ट करबा पई ओके तो से टाइप रो लैब रे तुमरो प्रेजेंट थाउची गुटे मटेरियल टा गुटे एमती बाउल टाइप रो प्रेजेंट थिबो अनदर वन इज द पेस्टल so this is known as the mortar and this is known as the pestle okay तो जहां भी हमें लिविंग टिश्यूज को एटी नहीं छो ताको गुटे मोर्टर रे पुट करबा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुट कला परे बाय द हेल्प ऑफ द पेस्टल यूज करके हमें कोन करबा ताको कंप्लीटली पेस्ट करबा को पड़िबो ओके तो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टाको ऐड करके गुटे सॉलिड पेस्ट टाको फॉर्मेशन करबा को पड़िबो सो फाइनली हमें गुटे पेस्ट टाको फॉर्म करछु तो ए पेस्ट को कौन करबा को पड़िबो गुटे कॉटन क्लॉथ यूज करके ताको फिल्ट्रेट करबा को पड़िबो ओके तो फिल्ट्रेशन ता हमें कोठी करबा गुटे बीकर नबा ओके तो गुटे बीकर रे अपर साइड रे गुटे कॉटन कपड़ा टाक रखी कि जहां भी हमें एटी वेजिटेबल रो पेस्ट टाको नेछु ताको एटी पुट करबा ता संगरे गुटे केमिकल टाको ऐड करबा को पड़िबो तो जते बेले हमें फिल्ट्रेशन करछु और समटाइम्स हमें पेस्ट कला बेले को ही गुटे केमिकल टाको यूज करबा को पड़िबो व्हिच इज नोन एज द trichloroacetic acid remember this is very important तो केमिकल रो नेम होची कोन पिले ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को प्लस ए पेस्ट को मिक्स करके हमें गुटे बीकर और गुटे टेस्ट ट्यूब भीतर फिल्ट्रेशन करिवो तो फिल्ट्रेशन कला अलकू सेटा दुईटा फ्रैक्शन रे डिवाइड हे जोची ओके तो फिल्ट्रेशन कला अलकू दुईटा फ्रैक्शन हे जोची तो किछि अमाउंट बीकर रो लोअर पोर्शन को पहुंच जिवो और किछि अमाउंट ए कॉटन कपड़ा ऊपर ही रहि जिवो ओके तो बेस्ट एग्जांपल इज द टी ओके टी फिल्ट्रेशन कला अलकू लिक्विड पोर्शन सब हमरो बीकर
लोअर पोर्शन को पळे आछि सोल्यूबल पार्ट एंड इनसोल्यूबल पार्ट सब गुडा कोन होछि फिल्टर ऊपर ही रहि जाउछि सेम वे एटी फिल्टर फॉर्म रे हमें कोन यूज करछु कॉटन क्लॉथ तो ए कॉटन क्लॉथ रे अपर रे हमर इनसोल्यूबल पार्ट सब रहि जिवो सो दिस इज नोन एज द इनसोल्यूबल molecules and lower part रे जहाँ भी रोची that is known as the soluble part okay so it is also known as the acid soluble molecules and upper portion रे जहाँ भी रही जाउछंती they are known as the acid insoluble molecules because हम एटे acid को use करछु trichloroacetic acid so these are known as the acid insoluble molecules and these are known as the acid soluble molecules okay तो जिते बेला हमें बायोमोलिक्यूल्स को टू टाइप्स रे डिवाइड करछु वन इज नोन एज द मैक्रोमोलिक्यूल अनदर वन इज नोन एज द माइक्रोमोलिक्यूल्स एटी अपर पोर्शन रे कोमोलिक्यूल्स रहिबो एंड लोअर पोर्शन को कोमोलिक्यूल्स जिवो तो टिके गेस करो सो देयर आर टू मोलिक्यूल्स वन इज नोन एज द मैक्रोमोलिक्यूल एंड अनदर वन इज नोन एज द माइक्रोमोलिक्यूल माइक्रो रो मीनिंग कोन पिले छोटो बिकॉज़ दे आर लेसर इन देयर वेट वेट टा होची 18 to 800 डाल्टन्स ओके 18 ru 800 डाल्टन्स वेट रे जत्ते के भी मॉलिक्यूल्स गुडा को थाउछंती से माने सब आसी जिबे इनटू द लोअर पोर्शन एंड मोर देन 1000 और 1000 मॉलिक्यूलर वेट जहार भी थाउची से माने सब रहि जिबे कॉटन क्लॉथ ऊपर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आई फॉरगॉट दैट तो मॉलिक्यूल्स गुडा को मैं टू टाइप्स रे डिवाइड करछु ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रे दुईटा थिंग्स आसुची ऑर्गेनिक अंडर रे आछंती कार्बोहाइड्रेट्स ओनली मो एग्जांपल टा देछि बट सेट इज मेंशन करनी द फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट जोटा मो ग्लूकोज बोली कहिछि एंड द सेकंड वन इज द प्रोटीन ओके एंड द लास्ट वन इज द लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज द न्यूक्लिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट माने कोन ग्लूकोज ए सब प्रोटीन एंड लिपिड्स दैट इज फैट एंड न्यूक्लिक एसिड माने कोन पिले डीएनए एंड आरएनए सुनिथिबो जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड तो ए चारिटा को हमें कहबा कोन मेजरली मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज़ एमाने समस्ते मॉलिक्यूलर वेट 1000 और मोर देन 1000 थाउची बट एमानंकर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होचंती किछि विटामिन्स ओके और किछि जहाँ भी मु कहतिली कैल्शियम ए सब गुडा को ओके कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम ए सब आयंस गुडा को एंड मोस्टली इनऑर्गेनिक अंडर को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अंडर में लिखिबा कोन वाटर भी लिखि परिबा और विटामिन्स तो ए सब गुडा को होचंती इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होप यू अंडरस्टैंड तो ऑर्गेनिक अंडर रे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक अंडर रे विटामिन्स वाटर ए सब गुडा को तो जितने की भी मोलिक्यूलर वेट जहार भी 18 ru 800 डाल्टन मोलिक्यूलर वेट थाउची से माने सबु फिल्ट्रेट है कि लोअर पोर्शन को पहुंच जिबे दे आर नोन एज द एसिड सोल्यूबल मोलिक्यूल्स एंड जितने की भी एटी मोलिक्यूलर वेट जेहेतु तांकर अधिको से माने फिल्ट्रेट हे परिबेनी थ्रू द कॉटन क्लॉथ से माने अपर पोर्शन रे ही रहि जिबे सो दे आर नोन एज द इनसोल्यूबल molecules hope you understand the test name is acid solubility test okay तो जदि भी हमर कॉलेज चल थांता हमें प्रैक्टिकल जदि करि थांतो सिंपली हमें कोन करि थांतो किछि रिक्वायरमेंट रो मीनिंग होछि जहाँ जहाँ हमें से पर्टिकुलर टेस्ट पे यूज करिवो द फर्स्ट वन इज द लिविंग टिश्यू माने कोन एनी वेजिटेबल ओके तो एनी वेजिटेबल रो लिटिल अमाउंट टिश्यू टाको नै कि ताको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोन करिवा को पड़िवो मोर्टर एंड पेस्टल रे पकै कि ताको पूरा हमें बाटी दबा को पड़िवो पूरा गोटे सॉलिड पेस्ट टाको फॉर्म करिवा को पड़िवो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके सो दैट जते बडे जो पेस्ट फॉर्मेशन होची ताको हमें कहि भी परिबा कोन स्लरी तो मैं टेक्स्ट बुक रे देछि गुटे टर्म व्हिच इज नोन एज द स्लरी तापरे से पेस्ट रे किछि केमिकल टाको ऐड करिवा को पड़िवो द केमिकल नेम इज द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड तो से केमिकल रो फंक्शन होछि मॉलिक्यूलर वेट को बेसिस करके सेटा सेपरेट करिवो सेपरेट करले हमें ताको कहिबा फ्रैक्शंस किछि जिंसो दुई भाग रे जदी डिवाइड होछि ताको कहिबा कोन हमें फ्रैक्शन तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टा कोन करिवो जहाँ भी स्लरी टा अछि ताको टू टाइप्स रे डिवाइड करिवो तो जहाँ रे मॉलिक्यूलर वेट लेस से माने लोअर पोर्शन को आसी के पहुंच जिबे जहाँ रे मॉलिक्यूलर वेट टा अधिको से माने अपर पोर्शन रे ही रहि जिबे तो मॉलिक्यूलर वेट जहाँ 1000 और मोर देन 1000 दे आर नोन एज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड जहाँ मॉलिक्यूलर वेट टा लेस देन
1000 or 18 to 800 daltons तो सेमान को कहबा कोन हमें acid soluble molecules which are vitamins and water तो सेमान सब कोन हेबे लोअर पोर्शन को आसी पहुंची जिवे so this is the first test which is known as the acid solubility test. Okay, the second technique is ash analysis technique. Okay, the second technique is known as the ash analysis technique. तो ash analysis technique माने कोन सेम सेठी हमें ड्राई वेट टाकू नैनु बट एठी कोन करिया पड़िबो ड्राई वेट रो मीनिंग कोन पिले कंप्लीटली जहां भी हमें लिविंग टिश्यू को नउछु ता भितर वाटर टाकू इवापोरेट करिवो को पड़िबो और वाटर को रिमूव करिवो को पड़िबो सेम प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किछि टिश्यूज को नबा लिविंग टिश्यूज को तो से लिविंग टिश्यू को कोन करिया पड़िबो बर्न करिया को पड़िबो तो बर्न कले कोन हबो ता भितर जत्ति कि भी वाटर प्रेजेंट अछि मॉइस्चर प्रेजेंट अछि से सब गुडा को इवापोरेट हे जिवो इवापोरेट हला पर हमको कोन बोलछि जहां भी ड्राई टिश्यू टा रहिबो सो ताको हमें ग्राइंड करिया को पड़िबो तो ग्राइंड कले कोन आसीबो पाउडर टाइप रो आसीबो तो से पाउडर को हमें टेस्ट कले किछि फिल्ट्रेशन मेथड यूज कले ता भितरु किछि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गुडा को बाहरिबो तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने कोन कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक ए सब गुडा को बाहरिबो सो दिस इज नोन एज द एश एनालिसिस टेक्निक. वेरी सिंपल. तो बेसिक डिफरेंस इज सेठी हमें वाटर ऐड करके करछु अनदर टेक्निक रे हमें वाटर टाको रिमूव करके करछु जो द्वारा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जति के भी प्रेजेंट होछन्ती से सब गुडा को सेपरेट हे जिवो. इन दिस वे जे कोनसी लिविंग टिश्यू रु को मॉलिक्यूल्स और को बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अछि हमें जानि परिबा. द फर्स्ट टेक्निक इज द एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट and the second technique is the ash analysis technique. Okay, so these two techniques are used to know the biomolecules presence inside the living tissue. Hope you understand. Okay, so अब देखिबा what is the basic difference between the micromolecules and macromolecules. The first one is the micromolecule and the second one is the macromolecules. So on the basis of the molecular weight को basis करके molecules को मैं divide करूँ two types रे. One is the micromolecule, another one is the macromolecules. तो less than 1000 और जदि approximately लिखिबा 8 to 800 डाल्टन molecular weight जहारो थाउची से molecules को कहिबा कोन हमें micromolecules. 1000 or more than 1000 डाल्टन जहार मोलिक्युलर वेट थाउची ताको कहिबा कोन हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स. एंड these micromolecules are also known as the monomers. Okay, mono ro meaning होची single and mer meaning hochi units. Okay, these are also known as the monomers which are known as the single units. And ए केतेटा single units गुडा को monomers गुडा को मिसी की किछ bonding है की covalently bond है की for example this is a monovalent, this is a monovalent and this is a monovalent. से माने कोन करबे covalently bond है की किछि structure टा को formation करबे which is known as the polymer. मने रखो MERE टर्म जोटी भी आछि तार मीनिंग होछि यूनिट्स. ओके, एंड मोनो माने सिंगल, पॉली माने मेनी. तो मेनी यूनिट्स गुडा को मिसिले जहां भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होछि व्हिच इज नोन एज द पॉलीमर्स. इन दिस वे पॉलीमर्स गुडा को फॉर्मेशन करिवे माइक्रोमोलिक्यूल्स गुडा को. एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज द functional molecules. These are known as the functional molecules. काहे कि ना इट बेसिकली दुईटा जिंस को हमें नबा कंसीडर करिबा. गुटे होची न्यूक्लिक एसिड, अनदर वन इज द प्रोटीन. वन इज द न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, one is the nucleic acid and another one is the protein. These two are known as the informational molecules. काहे के माने दुई जन को हमें informational molecules बोली कहूछु. न्यूक्लिक एसिड माने कोन पिले जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए.
तो ता भितर ही हमर होल इनफॉरमेशन टा प्रेजेंट होची जदि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरसेस को छाड़ी की जितने की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंते तांकर जेनेटिक मटेरियल होची डीएनए एंड ओनली सम वायरसेस रो जेनेटिक मटेरियल होची आरएनए तो ताहा भितर ही हमर होल बॉडी रो रिलेटेड इनफॉरमेशन टा कोडेड फॉर्म रे प्रेजेंट थाउची तुम सेकंड ईयर को गले जानिबो डीएनए रो स्ट्रक्चर फंक्शन ए सब जिंस हमें पढिबा so DNA is known as the genetic material and it contains the whole genetic information in a coded language coded form रे triplet codon form रे information टाको स्टोर करके रखुची जेहेतु information को स्टोर करके रखुची ताको कहिबा कोन हमें informational molecules this nucleic acid and protein को हमें कहिबा कोन informational molecules and micromolecules रो example एठी लिखि दबा micromolecules रो example होची calcium magnesium manganese zinc etc macromolecules रो example होची very easy that is known as the CHONPS और आउरी भल से जदि जानिबार अछि macromolecules are the carbohydrates proteins are also the macromolecules nucleic acids and lipids these four are the macromolecules hope you understand the topic आज हमें only a video रे जानिलु what is biomolecules this is the only introduction part of the biomolecules the biomolecules are simply categorized into two parts the first one is the organic molecules and second one is the inorganic molecules and organic molecules are also known as the macromolecules जो मानकरो molecular weight 1000 or more than 1000 daltons थाउची तो से molecules को कहिबा कोन हमें macromolecules तो ए चैप्टर रे हमें ओनली जानिबा व्हाट इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स तो नेक्स्ट लेवल रे हमें कैल्शियम मैग्नीशियम एमानकर डेफिशिएंसी रे को डिसऑर्डर्स हबो प्लांट और एनिमल्स रे सेतिकी ही जानिबा बट द मेजर पार्ट इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एनी वन ऑफ दिस फोर तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड और लिपिड ए चारटा भितरे किछि गोटे जिंसरो किछि गोटे टॉपिक हमें स्टार्ट करबा ओके तो कार्बोहाइड्रेट जदि स्टार्ट करबा मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड ए सब विषय जानिबा प्रोटीन जदि स्टार्ट करबा प्रोटीन रो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर थाउची प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टेरिशियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तार स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढिबा एंड न्यूक्लिक एसिड जदि स्टार्ट करबा न्यूक्लिक एसिड रे टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड थाउची डीएनए एंड आरएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आम बॉडी भितर जहाँ भी जेनेटिक मटेरियल थाउची व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड है कि जहाँ भी थाउची सो से डीएनए एंड तार स्ट्रक्चर फंक्शन एंड आरएनए तार डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए सुनिथिबो तुम माने आरआरएनए टीआरएनए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए ए सब आरएनए रो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखिबा and the last one is the lipid माने कोन पिले that is simply fatty acid okay तो जहाँ भी हम बॉडी भितर प्रेजेंट थाउची ट्राई एसिल ग्लिसरॉल ए सब गुडा को विषय जानिबा ओके hope you understand the biomolecules introduction part okay again I am telling you biomolecules is comes under biochemistry माने कोन it is the study of the chemicals which are present in a living organism is known as the biochemistry okay so this is a very important topic for both botany and chemistry okay so biochemistry father kiye Liebig okay and who coined the term biochemistry that is Newberg hope you understand the biomolecules part thank you so much jodi kichi doubts hauchi tame mate whatsapp re pachari paribo thank you